नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक लंबे समय के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और वजह भी यही है कि अब कोई नई अपडेट पीवीसी मेटा या पर्ल की साइड से नहीं आ रही थी। और जिस प्रकार से पीवीसी मेटा का रेट डाउन होते जा रहा है, वैसे ही आपका कहूँ कि इंटरेस्ट भी पीवीसी मेटा से कम होते जा रहा है और सवाल भी आपके कम हो गए, जिसके चलते मुझे कुछ वीडियो बनाने की वजह मिली नहीं। चलिए, एक नया पोस्ट अपडेट हुआ है जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। और दोस्तों, पिछली वीकली रिपोर्ट नहीं बताई है तो समरी बताकर मैं आपको पिछली वीकली रिपोर्ट की जानकारी दूंगा तथा इस हफ्ते जो जितने पीवीसी मेटा टोकन धारक खाता धारक बढ़े हैं या घटे हैं उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों। जैसे ही आप पीवीसी मेटा की साइट पर जाएंगे, चाहे pvcmeta.io हो या फिर activity.pvcmeta.io हो, दोनों साइट्स पर जाते ही आपको ये इस प्रकार का एक पोस्ट मिल जाएगा। और देखिए, मैं जानता हूँ कि पोस्ट देखकर कुछ साथी भड़क जाएंगे कि केवल पोस्ट ही अपडेट किया जा रहा है सिस्टम, बाकी टोकन ट्रस्ट वॉलेट में आना या फिर पैसों का जेब में आना, ये सिलसिला चालू नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, अब जो साइट पे आ रहा है मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ और बता भी इसी रहा हूँ कि आपको जानकार रहे। जो लोग पीवीसी मेटा या पर्ल से जुड़े हैं उनके बीच में जो कहें कि एक जानकारी रहे कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो सब रहे, इसीलिए मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ। और वैसे देखिए, जो टोकन का रेट गिरते जा रहा है और लोगों के मन में जो एक कहें कि गुस्सा आ रहा है, दिमाग में एक नेगेटिव जो ख्याल आ रहे हैं, उन्हीं को लेकर कहीं ना कहीं बात सिस्टम तक भी पहुंची है। सिस्टम भी जानता है कि क्या कुछ चल रहा है। तो काफ़ी बार सवाल पूछते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट का रेट अलग क्यों है, या फिर पीवीसी मेटा या पर्ल जो पीवीसी मेटा की साइट्स हैं वहाँ पर सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग का रेट अलग अलग क्यों है। तो उसी के चलते सिस्टम ने इसका जवाब दिया है और एक आश्वासन दिया है, जो अभी तक सिस्टम करते आ रहा है, कि आश्वासन दिया है कि आप घबराएं ना, आपका जो भविष्य है, जो आपकी आर्थिक सुरक्षा का वादा किया है सिस्टम ने, वो जानता है और वो सुरक्षित है। उसी को लेकर ये एक पोस्ट अपडेट हुआ है। तो दोस्तों, मैं सीधे आपको ले चलता हूँ इसके हिंदी अनुवाद पर। वैसे इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो ये पोस्ट जैसे आप साइट पे जाएंगे तो आपको इंग्लिश में ही दिखाई देगा। चलिए, तो कुछ जैसे आप साइट पे जाएंगे पोस्ट आएगा और मैं आपको सीधे इसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। तो महत्वपूर्ण चेतावनी, नीचे पीवीसी मेटा, और फिर इसके पॉइंट शुरू हुए हैं। एक हेडिंग जो है, बाजार मूल्य और आधार मूल्य के बीच अंतर को समझें, ये बात लिखी हुई है। फिर आगे आते हैं, सभी विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों, जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, वहाँ पर पीवीसी मेटा टोकन का बाजार मूल्य टोकन धारकों द्वारा टोकन लेन देन की संख्या के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है। यानी कि जो लोग पीवीसी मेटा टोकन रखें अपने ट्रस्ट वॉलेट में किसी भी एक्सचेंज पर, अपनी साइट पर, तो वहाँ से टोकन को खरीदते हैं, बेचते हैं या किसी और करेंसी के साथ कन्वर्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर टोकन का रेट ऊपर नीचे होता रहता है, जैसा कि हमको ट्रस्ट वॉलेट में दिखता रहता है। बाजार मूल्य कभी भी पीवीसी मेटा टोकन खाता धारकों के सुरक्षित भविष्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। यानी कि ये जो ट्रस्ट वॉलेट का रेट है, जो आपको होम पेज पे दिखाया जाता है, जो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, ये कभी भी पीवीसी मेटा के खाता धारकों का भविष्य प्रभावित नहीं कर सकता है। ये सिस्टम कह रहा है, जो लिखा हुआ है अभी। सेकेंड पॉइंट में आए तो लिखा है, पीवीसी मेटा टोकन का आधार मूल्य ब्लॉकचेन पर पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक, जो टोकन धारक हैं, उनकी संख्या और वेबसाइट पर उनके द्वारा शुरू की गई सीड फंडिंग, जो बीज फंडिंग है, सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग के अनुसार तय किया जाता है। यानी कि ये जो आप आधार मूल्य की बेस प्राइस की बात करते हैं, तो बेस जो प्राइस है इसका, वो डिसाइड होता है पीवीसी मेटा की साइट्स पर और उन पर किए जा रहे सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग के आधार पर। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आगे जो बात कहते हैं, जैसे जैसे सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग में वृद्धि होती जाती है, तो पीवीसी मेटा का जो आधार मूल्य है वो भी बढ़ता रहता है। सभी पीवीसी मेटा टोकन धारक के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए वेबसाइट पर लेन देन बेस वैल्यू के अनुसार जारी रखिएगा। मतलब कि अब आगे भी ये बात कही गई है कि ऐसा नहीं है कि अब ट्रस्ट वॉलेट या कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पर पीवीसी मेटा टोकन का रेट गिर रहा है तो इसके आधार मूल्य में कोई परिवर्तन होगा। तो सिस्टम ये एश्योरेंस करना चाहता है, एश्योरेंस देना चाह रहा है कि आपके सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए पीवीसी मेटा टोकन का रेट अपनी सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग की साइट पर सिस्टम सेम ही रखेगा, उसके आधार मूल्य पर ही वहाँ पर प्राइसिंग रहेगी। लास्ट पॉइंट सिस्टम कह रहा है कि सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग शुरू करने के लिए सभी विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर, जो आपके जितने भी एक्सचेंज होते हैं, वहाँ पर BUSD, USDT जो BEP20 का है, और BNB
आदि की अदला बदली करके पीवीसी मेटा टोकन को आकर्षक बाजार मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि सिस्टम कहना चाह रहा है कि आप जो P2P स्वैप का सिस्टम ने सिलसिला शुरू किया है, उसके द्वारा आप ट्रस्ट वॉलेट से डायरेक्ट BUSD, USDT या फिर BNB के द्वारा या और भी जिन करेंसी के साथ पीवीसी मेटा को आप स्वैप कर सकते हैं, तो इन करेंसी के द्वारा आप सस्ते दामों पर यानी कि बाजार मूल्य पर पीवीसी मेटा टोकन को खरीद सकते हैं सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग करने के लिए। तो अब 2-3 बातें यहाँ पर सिस्टम ने कही और लास्ट में एक पॉइंट दे दिया छोटा सा कि जो पीवीसी मेटा के बारे में जो झूठी अफवाहें उनसे बच के रहें, उनसे सावधान रहें। तो ये एक पूरा पोस्ट था जो सिस्टम की साइड से कहूँ कि एक सांत्वना भरा था, एक एश्योरेंस भरा था कि हमें फिक्र है आपके उज्जवल भविष्य की और पीवीसी मेटा टोकन अभी भी कार्यरत है, काम कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर कई मुद्दे हो सकते हैं, कई नज़रिए हो सकते हैं इस बात को देखने के कि ये पोस्ट क्यों अपडेट हुआ है। कहीं आपके काफ़ी सवाल होंगे जिनको लेकर इस पोस्ट के द्वारा आपको जवाब दिया गया होगा, सिस्टम तक ये बात पहुंची होगी कि लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं, कोई लीडर जवाब नहीं दे पा रहा है, रेट गिरते जा रहा है, क्या करेगा? क्योंकि लोग पीवीसी मेटा टोकन को निकाल तो पा नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं। आप केवल आपकी जो टोकन फार्मिंग से जो आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब आपकी जो रिवार्ड स्टेटस है, यहाँ पर जब आप कनेक्टेड वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, केवल टोकन फार्मिंग से जो आपको BUSD मिले हैं, जो यहाँ पर रिवार्ड मिला है, उसे आप जब कन्वर्ट करके अपन सीधे ट्रस्ट वॉलेट में भेज सकते हैं। और जो दूसरा एक सेल पीवीसी का ऑप्शन है वो अभी तक भी पेंडिंग दिखा रहा है, सेल ऑर्डर अभी भी अप्रूव नहीं हुआ है। तो ये एक ही तरीका खोल रखा है, वो भी आप जब टोकन फार्मिंग लमसम आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं तो ही आपको जो है टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में मिलेंगे। तो वैसे लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, तो इतना ना निकालने के बाद भी दिन प्रतिदिन टोकन का रेट गिरते जा रहा है, तो लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है और ये बात ऊपर सिस्टम तक भी जानता है। तो सिस्टम ने इसके लेकर ये पोस्ट अपडेट किया है। तो आशा करता हूँ कि ये पोस्ट आपको समझ में आया होगा। और देखिए दोस्तों, मैं फिर आपसे क्लियर कर दूं कि मैं जब कोई नई जानकारी होती है, आप जो कुछ पूछते हैं उसी के बारे में आपको वीडियो बनाकर जानकारी देता हूँ। तो मुझे लगा कि ये पोस्ट आपके लिए जानकारी भरा हो सकता है, तो मैंने इसके बारे में आपको बताया। बाकी जैसे कोई नया डेवलपमेंट होता है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से या फिर नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी, पोस्ट के माध्यम से जानकारी दे देता हूँ। आगे दोस्तों अब आए वीकली रिपोर्ट पर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, पिछले वीकली रिपोर्ट की आपको समरी की बात बताऊंगा। तो पिछला जो हफ्ता हमारा था वो था 31 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक का, जिसमें कुल जो थे पीवीसी मेटा टोकन धारक पहली बार माइनस में गए थे और 1653 यानी कि 1653 पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक माइनस में हुए थे और पीवीसी मेटा टोकन का रेट 0.03 BUSD माइनस में गया था। अब साथियों, इस हफ्ते की बात करें तो ये हफ्ता जो हमारा है वो है 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक का, जिसमें कुल 1473 यानी कि 1473 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक बड़े हैं और पीवीसी मेटा टोकन का रेट हर बार की तरह और इस बार काफ़ी माइनस में गया है। तो 0.68 BUSD, लगभग 0.7 BUSD के आसपास माइनस में गया है पीवीसी मेटा टोकन का रेट। साथियों, अभी के इस वीडियो में इतना ही है और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि धोखा कभी मरता नहीं है। आज आप दोगे तो कल आपको जरूर मिलेगा। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।